हाय एवरीवन, अभिषेक क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज एक शानदार भर्ती के बारे में आप लोगों को जानकारी दे रहा हूं। इस वीडियो को पूरा देखना और थोड़ा लाइक का बटन दबाएं एंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। साथियों, ये भर्ती डायरेक्ट से सीमा सड़क संगठन से निकल कर आ रही है, जिसे हम शॉर्ट में BRO कहते हैं। BRO की फुल फॉर्म होती है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, यानी नाम से ही पता चल रहा है जितने भी भारत देश की नज़दीकी बॉर्डर है, सीमाएं है जो दूसरे देश से लगती है, वहाँ पर जो सड़क मार्ग होता है उस सड़क मार्ग की देखरेख करना, निगरानी करना, नई सड़क का निर्माण करना। आप सबको पता है कि जब विदेश के रास्ते विदेश तक कोई ऐसी मैं समझता हूँ विदेश की सीमा से कोई भारत देश की सीमा से सड़क बनाई जाती है तो वो एकदम शानदार होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर जो आर्मीज है उनके ट्रक वगैरह चलते रहते हैं, तो वो बहुत सारी मशीनें होती है तो वहाँ पर चलते रहते हैं सड़क के द्वारा। तो सड़क ठीक होनी चाहिए, ऐसी सड़क नहीं चलती कि आपके राज्य में, आपके ज़िले में, आपके शहर में जो हो गड्ढे वड्ढे नहीं चलते। तो एक तौर पर मैं कह सकता हूं आपको कि सड़क निर्माण का कार्य इसके द्वारा किया जाता है। BRO नोटिफिकेशन फाइनली जारी हो चुका है। साथियों, जो नोटिफिकेशन इस बार BRO ने निकाला है वो 552 पोस्ट पर निकाला है। ठीक है, हो सके आपको वीडियो क्लियर नहीं दिखाई दे रहा तो आप एक बार जूम कर लीजिए, ठीक है, ताकि आपको दिखाई दे जाए। तो इसमें जो एज लिमिट का प्रावधान रखा गया है, देखो मिनिमम एज 18 वर्ष है और मैक्सिमम 25 है। ये उन युवा साथियों के लिए गोल्डन चांस है जिनकी उम्र बहुत अभी कम हुई है, यानी 25 से ज्यादा अप्लाई कर ही नहीं सकता जनरल का कैंडिडेट। लेकिन हाँ, अगर आप लोग OBC कैटेगरी से हो तो आपको अधिकतम आयु सीमा में 3 साल की छूट है, SC ST को 5 साल की छूट है। एज जो काउंट की जाएगी वो 22 नवंबर 2025 से की जाएगी, यानी 22 नवंबर 2025 तक आप 18 ईयर 18 वर्ष के हो चुके हैं तो आवेदन कीजिएगा। साथियों, ओनली पुरुष कैंडिडेट्स इस भर्ती का फॉर्म अप्लाई कर सकता है। तो जो महिला कैटेगरी है, जो महिला है, वो अगर वीडियो देख रही है तो प्लीज आप वीडियो किसी और के पास शेयर करें। आपका कोई जानकार है पुरुष अभ्यर्थी आपके घर में, परिवार में, रिश्तेदार में या जो भी, उसके पास प्लीज इस वीडियो को भेजें ताकि वो आपसे भी थैंक्स बोले कि ठीक है, आपके काम की भर्ती नहीं थी फिर भी आपने मुझे शेयर किया, आपको धन्यवाद। साथियों, इसमें जो पोस्ट है वो 3 प्रकार के पोस्ट है, आपको बता दूं। एक तो है व्हीकल मैकेनिक, तो व्हीकल मैकेनिक के लिए 324 टोटल पोस्ट है। MSW प्रिंटर में 12 है और आपकी MSW DES में 205 है। इस प्रकार से ये भर्ती है। अगली बात करते हैं साथियों, यहां पर मैं समझता हूं क्वालिफिकेशन की, तो 10th पास तो होना ही चाहिए। इसके अलावा सिलेक्शन प्रोसेस में देखो, इसमें होगा पहले फिजिकल के बाद होगा एक स्किल टेस्ट, यानी जिस पोस्ट के लिए आप फॉर्म अप्लाई करोगे उस पोस्ट में क्या काम होता है, थोड़ा सा स्किल टेस्ट होगा। उसके बाद आपका रिटन टेस्ट होगा, ठीक है, पेपर होगा। फिर फाइनली आप अगर इसमें पास हो जाओगे फिजिकल, स्किल और रिटन एग्जाम्स में, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा और फाइनली मेडिकल होकर के आपको ज्वाइनिंग दे दिया जाएगा। इन पड़ावों में होकर के ये सिलेक्शन प्रक्रिया गुजरने वाली है। देखो, फॉर्म अप्लाई की डेट है 24 नवंबर, तो 24 नवंबर से पहले आप लोग फॉर्म अप्लाई करो। जनरल EWS और OBC वर्ग की फीस है 50 रुपए, ठीक है, लेकिन SC ST PH कैटेगरी के हैं तो कोई भी फीस नहीं है। लेकिन हाँ, इस वैकेंसी का फॉर्म ऑफलाइन भरा जाएगा और ऑफलाइन माध्यम से ही आपको भेजना पड़ेगा। ये क्लियर देख लो, स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप भेज सकते हो, लेकिन 24 नवंबर से पहले। तभी तो कहता हूं, कुछ ऐसी विभागों की कुछ ऐसी भर्तियां आती है यार जो हटके होती है। आप भेड़ चाल मत चलो, दुनिया कहां जा रही है उसको छोड़ो, आप एक सेपरेट रास्ता बनाओ, उस रास्ते पर चलो जो नया रास्ता है, जहां पर आपका भविष्य बन सकता है। देखो, ऑफलाइन फॉर्म जा रहा है, किसी को पता भी नहीं होगा कि कोई भर्ती भी है, ऐसी बहुत कम कट ऑफ जाती है इस प्रकार की भर्तियों में, ठीक है। तो आपको एक फॉर्म लेना है, फॉर्म का प्रिंट आपको मैं टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, उसको निकलवा लेना, उसको भर लेना। साथियों, कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको फॉर्म के साथ लगाने हैं, सेल्फ अटेस्टेड कर लेना, 10th की मार्कशीट और ITI। देखो भाई, मैं कहता रहता हूं, 10वीं 12वीं BA BSc BCom के अलावा कुछ अन्य भी आप कोर्सेज डिप्लोमा कीजिए ताकि आपके काम आए। अब आपके पास ITI है
तो समझो इस भर्ती से बड़ा कोई मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। एंड कास्ट सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, एससी एसटी का कास्ट सर्टिफिकेट होगा, पीएच कैटेगरी का होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होगा, आपका अनुभव प्रमाण पर, कभी आपने बीआरओ में काम किया है तो वो एक्सपेंस सर्टिफिकेट, नहीं है तो कोई बात नहीं, डोमिसाइल निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, फोटोज, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स की आपको फोटो कॉपी लगानी है भाई, ओरिजिनल नहीं लगाना। पहले ही नोटिफिकेशन में दे रखा है कि ओरिजिनल अगर डॉक्यूमेंट्स लगाओगे और डॉक्यूमेंट्स खोने का डर रहेगा, इसलिए सारी की सारी फोटोकॉपी सभी डॉक्यूमेंट्स की लगानी है फॉर्म के साथ। आवेदन वाले लिफाफे में भाई, लिफाफे के अंदर आपको क्या करना है, पद का नाम लिखना है, जाति आपकी लिखनी है और विज्ञापन संख्या। देखो 3 प्रकार के पोस्ट है, विज्ञापन संख्या भी आपको लिखनी पड़ेगी जिसके लिए आप आवेदन कर रहे हो। और फॉर्म भरते समय भाई आप फॉर्म भरोगे, यहां पर फोटो चिपकाओगे, ठीक है। उसके बाद जो भी आपकी डिटेल्स आप दोगे उस डिटेल्स में आपको अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में वो डिटेल्स भरनी है। फॉर्म गलती मत करना, कोई भी आपको कटिंग वटिंग करोगी तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। एंड कोई भी व्हाइट मार्कर नहीं मानना, बहुत सारे बच्चे क्या गलती कर देते हैं तो व्हाइट जो पेन आता है ना व्हाइट, उसको क्लिक करते हैं। ऐसा नहीं, काट पीट फॉर्म में नहीं करनी। फॉर्म गलत हो जाता है तो दूसरा फॉर्म प्रिंट निकलवा के नई सिरे से भरना है। दिक्कत आए तो आप हमसे पूछ सकते हो। साथियों देखो, सबसे पहले इसमें फिजिकल होना है तो रीजन वाइज ये फिजिकल होगा, रीजन वाइज ही आपको इसमें कुछ छूट वगैरह दी गई है। जैसे कि आपको बताऊं, वेस्टर्न हिमालय आपका है, यहां पर जो हाइट है बच्चों की 158 मांग रहा है, सीना 75 नॉर्मली, 5 सेंटीमीटर फैलाव पर, 47.5 किलो वजन। इधर आपका ईस्टर्न रीजन है, 152 सेंटीमीटर हाइट मांग रहा है, सीना तो वही 75 है, वजन 47.5 किलो। वेस्टर्न इसमें पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़, दिल्ली, राजस्थान, यूपी ये सब आता है। यहाँ के बच्चे हो तो 162.5 आपकी हाइट है, 76 सेंटीमीटर सीना है, फैलाव पर 5 सेंटीमीटर और 50 केजी आपका वजन होना चाहिए। सेंट्रल रीजन वाले हो तो एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र, यहाँ पर 157 मांग रहा है हाइट। तो वो रीजन वाइज आपसे मांग रहा है, तो एक बार आप नोटिफिकेशन को देखिए, नोटिफिकेशन में अच्छे से आपको पता चल जाएगा। वैसे मैंने आपको शॉर्ट में ये जानकारी दी, आपको पता चल जाएगा किस राज्य से आप हो, किस जगह से हो, तो उसमें आपको फिर सामने देख लेना है कि हाइट कितनी है, आपका वेट कितना मांग रहा है, सीना कितना मांग रहा है। ठीक है, समझ गए मेरी बात दोस्तों। अगर आप फॉर्म अप्लाई करोगे और आप मान लिया जाए एग्जाम्स वगैरह सब कुछ क्वालिफाइंग कर जाओगे तो इसमें ऑल इंडिया आपको जॉब मिल सकती है, ऑल इंडिया जॉब लोकेशन है। तो मैं तो कहता हूं मेरे भाइयों, इसमें महिलाएं नहीं है, भीड़ हटी, कम हुई ना भीड़। बाकी वैकेंसियों में फीमेल भी अप्लाई करती है। आप लड़के हो तो आपको गोल्डन चांस है, सीमा सड़क संगठन बीआरओ के अंदर इस भर्ती का आवेदन आप कीजिएगा। ठीक है, अभी के लिए इतना ही काफी। इस भर्ती के संबंधित कोई भी आपको सवाल पूछना है, कोई भी जानकारी लेनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर संपर्क कर सकते हो या आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज छोड़ सकते हो। सभी प्रकार की भर्तियों के नोटिफिकेशन का पीडीएफ आप हमारे अभिषेक क्लासेस का जो टेलीग्राम चैनल है वहां से देखें और टेलीग्राम चैनल को मैं तो कहता हूं ज्वाइन करके रख लीजिए। समय समय पर पल पल की आपको अपडेट मिलती रहती है। अभी के लिए इतना ही काफी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।